हाय मेरे जिगर के टुकड़ों। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें एक अमीर औरत अपनी हवस के लिए एक 15 साल के छोटे लड़के को बेसमेंट में कैद कर लेती है और उसके साथ टपाटप करती है। मूवी की शुरुआत में हम डॉली नाम की एक सुंदर लेडी को देखते हैं जिसकी शादी एक फ्रेड नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन से हुई होती है। फ्रेड से शादी करने के बाद डॉली को पैसा और ऐशो आराम सब कुछ मिल चुका होता है क्योंकि शादी से पहले वो एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन फ्रेड डॉली को वो रिस्पेक्ट नहीं देता था जो कि उसे मिलनी चाहिए थी। फ्रेड जब भी डॉली को किसी पार्टी में लेकर के जाता था तो वो वहाँ पर डॉली को किसी से बात करने नहीं देता था। हालांकि फ्रेड डॉली को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसे इज्जत नहीं देता था जो कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को देना चाहिए। जब भी फ्रेड शाम को घर आता था तो डॉली एक अच्छी वाइफ की तरह उसका ख्याल रखती थी। अब धीरे धीरे डॉली भी इन रोज़ के कामों से बोर होने लगी थी। यहाँ पर डॉली का सपना हॉलीवुड में जाने का होता है, लेकिन फ्रेड उसे कहीं अकेले बाहर जाने ही नहीं देता था। इस वजह से उसका एक्ट्रेस बनना पॉसिबल नहीं था और इसलिए अब उसे घर ही संभालना होता है। वैसे डॉली ने भी दूसरी लड़कियों की तरह एक रोमांटिक और केयरिंग हस्बैंड के सपने तो देखे थे, लेकिन फ्रेड इन सब से बिल्कुल अलग था। वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं था और यहाँ पर डॉली उसे खुश ना होने की वजह से छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि उससे फ्रेड के पैसों और ऐशो आराम की आदत जो लग चुकी थी। एक दिन जब डॉली फ्रेड की फैक्ट्री में जाती है तो वहाँ पर उसे एक ऑटो नाम का वर्कर दिखाई देता है। वो उम्र में डॉली से करीब 15 साल छोटा था और वो वही फैक्ट्री में मशीन रिपेयरिंग का काम करता था। ये सब पता होने के बाद डॉली अपने घर की मशीन को जानबूझ करके ख़राब कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि ऑटो एक मैकेनिक है और वही इसे ठीक करने के लिए आएगा। अब डॉली के कहने पर फ्रेड ऑटो को मशीन ठीक करने के लिए भेजता है और वो मशीन ठीक करके वहाँ से चला भी जाता है, लेकिन इसके बाद डॉली अपनी मशीन को बार बार ख़राब करने लगती है जिसके चलते ऑटो को घर पर हर रोज़ आना जाना पड़ता है। फिर कुछ दिन तक मशीन का बहाना ख़त्म होने के बाद ये दोनों ऐसे ही मिलने लगते हैं। फ्रेड जब भी घर से बाहर निकलता तो कुछ देर बाद ऑटो वहाँ पर आ जाता था और यहाँ ये दोनों मिल करके टपाटप करते थे। ऑटो को पता होता है कि वो अपने से 15 साल बड़ी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन अब उसे भी डॉली की आदत लग चुकी थी। वो डॉली के साथ रहना चाहता है और अपनी फैमिली बसाना चाहता है। वहीं डॉली भी ऑटो के साथ काफ़ी खुश थी और वो ऑटो के साथ हमेशा रहना चाहती है, लेकिन इसके साथ ही उसे फ्रेड के पैसों का भी लालच होता है। भले ही वो फ्रेड से खुश नहीं है, लेकिन वो ऐशो आराम की लाइफ नहीं छोड़ सकती थी। इससे पहले उसकी लाइफ काफ़ी सिंपल थी, इसलिए फ्रेड को छोड़ना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। ये दोनों कुछ दिनों तक ऐसे ही मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन इस तरह से इन दोनों के मिलने में आसपास के लोगों को इन पर शक होने लगता है। डॉली उन सब से बचने के लिए बताती है कि वो उसका स्टेप ब्रदर है और वो जानती थी कि इन सब से बचने का कोई और उपाय नहीं है। वो इन सब से बचने के लिए ऑटो को अपने पास रखने के लिए वो उसे सीक्रेट तरीके से घर के अंदर रहने को बोलती है क्योंकि उसके घर में एक ही सीक्रेट जगह थी जहां ऑटो उसके साथ हमेशा रह सकता था और ऑटो को वहां पर रहने के लिए डॉली कुछ रूल बनाती है, जैसे कि वो कभी भी घर से बाहर नहीं जा सकता था और रात को उसे कोई आवाज़ भी नहीं करनी है। अब यहाँ ऑटो को ना चाहते हुए भी सारे रूल मानने पड़ते हैं क्योंकि उसे अब डॉली की आदत हो चुकी थी। फिर ऐसे ही इन दोनों को साथ में रहते हुए 9 साल बीत जाते हैं। इतने लंबे समय तक ऑटो वहाँ पर परेशान हो चुका था, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है क्योंकि उसे पता था कि फ्रेड डॉली को किस तरह से टॉर्चर करता है, इसलिए वो वहीं पर रहता है और खाली समय में कहानियाँ लिख करके दिन गुजारा करता है। और यहाँ पर डॉली भी जानती है कि ऑटो काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गया है, इसलिए वो बहुत परेशान हो चुका है। वो उसे एक दिन एक बार में लेकर के जाती है, लेकिन जब ऑटो इतने सारे लोगों के बीच में जाता है तो उसे काफ़ी घबराहट होने लगती है।
क्योंकि वो 9 साल तक कैद में होने की वजह से मेंटली बीमार हो गया था। लेकिन अब डॉली के पास रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वहीं डॉली भी फ्रेड से छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाने लगती है। पहले तो वो काफ़ी महंगी इंश्योरेंस करवाती है ताकि उसे फ्रेड के बाद भी ऐसी लाइफस्टाइल जीने में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद वो फ्रेड की गन को ऑटो के पास छिपा देती है ताकि टाइम आने पर ऑटो उसका यूज़ कर सके। लेकिन इस प्लान के बारे में ऑटो को बिल्कुल भी पता नहीं था। एक दिन जब फ्रेड डॉली को एक पार्टी में लेकर के जाता है तो यहाँ पर डॉली को फ्रेड का लॉयर मिलता है। फ्रेड डॉली के साथ डांस नहीं करता है तब वो उस लॉयर के साथ ही डांस करने लग जाती है और इसी बीच वो उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगती है। और ये सब देखने के बाद फ्रेड काफ़ी गुस्सा हो जाता है। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो घर आकर डॉली पर काफ़ी चिल्लाने लगता है। अब डॉली भी ऑटो को सुनाने के लिए काफ़ी ज़ोर से चिल्ला करके बात करने लगती है। वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि फ्रेड उसे मार ही डालेगा, क्योंकि उसे पता था कि ऑटो उसकी आवाज़ सुन करके उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पर ऑटो वही गन लेकर के आता है जो डॉली ने उसके पास छुपा करके रख दी थी, क्योंकि डॉली ये सब प्लान पहले से ही बना चुकी थी। और यहाँ पर ऑटो फ्रेड को शूट करके उसे जान से मार देता है। अब गन चलने की आवाज़ बाहर तक जा चुकी थी, जिसके चलते ये दोनों यहाँ एक प्लान बनाते हैं। डॉली के कहने पर ऑटो अपने बैग से कुछ पैसे और गहने लेकर के वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ से भागने से पहले ऑटो डॉली को एक कमरे में बंद कर देता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। जब पुलिस यहाँ पर जांच करने लगती है तब फ्रेड की पॉकेट में उसका वॉलेट मिलता है। यहाँ पर उस पुलिस को डॉली पर शक होने लगता है, लेकिन उसे डॉली के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने की वजह से वो डॉली को अरेस्ट नहीं कर पाता है। अब वो इस मर्डर केस से छुटकारा पाना चाहती थी, तो वो उस लॉयर से मिल करके उससे प्यार का नाटक करने लगती है और उसके साथ टपाटप भी करती है। अब वो लॉयर सीरियस हो जाता है तो डॉली उसे वही गन दिखा करके कहती है कि ये गन उसने अपनी सेफ्टी के लिए रखी थी और ये गन उसके कुछ काम की भी नहीं आई। अब उसे सेफ रखने के लिए उसके पास वो है, तो उसे अब गन की क्या ज़रूरत है। ये बोल करके डॉली लॉयर को वो गन दे देती है ताकि वो उसे कहीं फेंक दे। फिर कुछ दिन बाद डॉली को अपने इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाता है। वहीं ऑटो भी कुछ दिन बाद लौट आता है, तो डॉली उसके साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती है। लेकिन वहाँ शिफ्ट होने के बाद उसे एक बात सताने लगती है कि कहीं उसका राज ना खुल जाए। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ के बड़े बड़े लोगों से मिलती है और उसके साथ टपाटप करने की कोशिश करती है और कई सारे लोगों के साथ अफेयर रखने लगती है। उसे हरमन नाम का एक आदमी मिलता है और वो इसके साथ काफ़ी कंफर्ट फील करती है। अब यहाँ पर डॉली की इन सभी हरकतों की वजह से ऑटो काफ़ी परेशान होने लगता है और वो डॉली को ये सब बंद करने को कहता है। तो डॉली कहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है अपने भले के लिए कर रही है। लेकिन यहाँ ऑटो अब समझ चुका था कि डॉली ने उसका सिर्फ यूज़ किया है और अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो अब डॉली के साथ ही रहता है। अब कुछ दिन बाद लॉयर को पता चलता है कि डॉली उसे धोखा दे करके उसके सारे पैसे लेकर के वहाँ से भाग गई है, तो वो काफ़ी गुस्सा होता है और वो पुलिस को वही गन दे करके डॉली को अरेस्ट करने के लिए कहता है। ये गन मिलने के बाद पुलिस को शक होता है कि फ्रेड का मर्डर डॉली ने ही किया था। तब पुलिस कैलिफोर्निया में डॉली को अरेस्ट करने के लिए जाती है और यहाँ पर डॉली के साथ हरमन होता है। वो पुलिस को बोलता है कि भले ही यह गन डॉली की है, लेकिन इसके ऊपर फिंगरप्रिंट डॉली के नहीं हैं और इसलिए वो एक लीगल एविडेंस नहीं है। ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हरमन डॉली के घर पर आकर उसके साथ मस्ती करता है और जमकर टपाटप भी करता है। अब ऑटो इन सब से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो वो चाकू से हरमन को डरा करके वहाँ से भगा देता है। अब ऑटो को इस तरीके से रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो पुलिस को फ़ोन लगा करके अपनी सारी सच्चाई बता देता है और यहाँ पर पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। जब हरमन को इन सब के बारे में पता चलता है तो उसे काफ़ी दुख होता है और वो फिर से डॉली का साथ देता है। इसके बाद जब फिर से पुलिस जांच करती है
तो डॉली अपने आप को बचा लेती है क्योंकि पुलिस डॉली के खिलाफ कोर्ट में कोई लीगल एविडेंस पेश नहीं कर पाई थी और इसी के चलते कोर्ट उसे छोड़ देती है। और वहीं ऑटो को भी लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है। लोगों का मानना था कि डॉली ने ऑटो को यूज़ करके उसे फंसाया है और इसके बाद ऑटो भी कोर्ट के द्वारा छोड़ दिया जाता है। अब जेल से बाहर आने के बाद ऑटो वापस अपनी कंट्री आ जाता है क्योंकि अब वो डॉली से ब्रेकअप कर चुका था और यहीं पर ये